हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ स्वयं करो 3.2 बताने वाली हूँ। इसके पहले मैंने 3.1 बता दिया है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं स्वयं करो 3.2 क्लास 7 का मैथ। ओके, तो क्या बोला गया है, स्वयं जांच करो 7, 5, 14 और 10 समानुपात है या नहीं। ठीक है, तो इसको जांच करने का तरीका क्या होता है पता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने कितना सारा मैथ बनाया, सबका फॉर्मूला है ना, तो सेम इसका भी फॉर्मूला है कि वाज्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, या फिर एक शॉर्ट फॉर्म भी है, जैसे कि यहाँ पे है, बता देती हूँ मैं। हाँ, ये ऐसे ही बनेगा, सॉरी ये शॉर्ट फॉर्म ही है, ये वही वाला मैथ है, वही वाला है। ठीक है, मतलब वाज्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल। इसका मतलब हुआ, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद और ये चतुर्थ पद है। ठीक है, तो ये समानुपात है या नहीं जांच करने के लिए, जैसा हम लोगों ने इसके पहले बनाया हुआ है ना, कि वाज्य पदों का गुणनफल मतलब प्रथम पद इंटू चतुर्थ पद, और मध्य पद का मतलब क्या हुआ, द्वितीय पद इंटू तृतीय पद। सेम फॉर्मूला में इसमें भी बनेगा। और ये कैसे बनेगा, मैं ये तीनों आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी आप लोगों को भारी लग रही होगी क्योंकि मुझे थोड़ा ठंड लगी है, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7, 5, 14 और 10। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग इस तरह से लिख देंगे, 7:5 प्रोपोर्शनल है, ये समानुपात, 14:10। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये प्रथम पद, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ, और ये समानुपात है या नहीं, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रथम पद के साथ चतुर्थ पद का इंटू करते हैं और द्वितीय पद के साथ तृतीय पद का इंटू करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह तो हम लोग यहाँ पे फिर से मैंने वही चीज़ लिख दिया है, प्रथम पद इंटू चतुर्थ पद इक्वल टू द्वितीय पद इंटू तृतीय पद। ओके, प्रथम पद हमारा क्या है 7 इंटू दे देंगे, चतुर्थ पद हमारा क्या है 14। ठीक है, उसके बाद द्वितीय पद हमारा क्या है 5 इंटू तृतीय पद हमारा क्या है 14। ठीक है, तो 7 इंटू 10, 5 इंटू 14, दोनों को इंटू करते हैं, तो 10 7 जा 70 और 14 को 5 से इंटू करेंगे तो भी 70। तो देखिए 70 इक्वल टू 70, दैट मीन्स ये समानुपात है। जब ये दोनों गुना मिल जा रहा है हमारा, इसका मतलब ये समानुपात है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 7:5 प्रोपोर्शनल 14:10 समानुपात है। 7:5 समानुपात 14:10, इसका मतलब ये मिल रहा है, ये गुना करने पर दोनों ही 70 बराबर 70 आ रहा है, इसका मतलब ये समानुपात है। ठीक उसी तरह 2 नंबर देखिए, 10, 5, 14 और 7 है ना, तो 10 यानी कि इसको हम लोग अच्छे से लिख देंगे, 10:5 प्रोपोर्शनल 14:7। ठीक है, 10:5 समानुपात 14:7 लिख देंगे। हम लोग जानते ही हैं, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ है ना, तो इसको हम लोग गुना करेंगे अब। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग इसका प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, मतलब ये समानुपात है या नहीं कैसे देखेंगे, प्रथम पद इंटू चतुर्थ पद, द्वितीय पद इंटू तृतीय पद। तो प्रथम हमारा 10 इंटू चतुर्थ हमारा 7 इक्वल टू द्वितीय हमारा 5 और तृतीय हमारा 14 लिख देंगे हम लोग फिर से। तो 10 7 70, 14 5 70, तो ये भी हमारा दोनों गुना मिल गया है, तो यानी कि ये भी समानुपात है। तो 10:5 प्रोपोर्शनल 14:7, तो ये समानुपात है, हम लोग लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, नंबर 3 में भी सेम है, 14, 5, 10 और 7 लिखा हुआ है ना बुक में, तो इसको भी सेम हम लोग उसी तरह से पहले इस तरह से रेशियो में लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, प्रथम पद इंटू चतुर्थ पद बराबर द्वितीय पद इंटू तृतीय पद। तो प्रथम हमारा ये है 14 इंटू चतुर्थ हमारा 7 है, लिख देंगे। फिर द्वितीय हमारा 5 है और तृतीय हमारा 10 है, तो अब हम लोग इंटू करेंगे, 14 7 98 और 10 5 50। तो क्या ये मिल रहा है, नहीं। ठीक है, तो जब ये मिल नहीं रहा है तो इसको हम लोग लिख देंगे समानुपात नहीं है। मैंने इसको गलती से देखिए इस तरह से भी लिख दिया था समानुपात के रूप में, लेकिन नहीं, इसको नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि ये तो समानुपात है ही नहीं, और पहला बार में इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि ये तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये समानुपात है या नहीं है कि नहीं। तो जब हम लोगों ने इसको प्रूफ किया, ये तो 98 इक्वल टू मतलब 50 आया है, तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। जब ये दोनों बराबर ही नहीं है तो समानुपात होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो हम लोग क्या लिख देंगे, समानुपात नहीं है। ठीक है,
ये हो गया हमारा स्वयं करो 3.2। अब हम लोग आ जाते हैं स्वयं करो 3.3 में, वो भी मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग स्वयं करो 3.3। आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं बताती हूँ। देखिए स्वयं करो 3.3 में क्या बोला गया है, नीचे की संख्याएं क्रमिक अनुपात में है या नहीं एवं समानुपात लिखो। अगर ये क्रमिक अनुपात में है या नहीं ये भी लिखना है, और समानुपात है या नहीं ये भी लिखना है हम लोगों को, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है और कैसे होता है, एक फॉर्मूला मैं बता दूं, यहीं पे लिखा हुआ है, प्रथम पद इंटू तृतीय पद बराबर मध्य पद का वर्ग या मध्य पद का स्क्वायर। वही सेम हुआ है ना। तो मध्य पद का मतलब क्या होता है, द्वितीय और तृतीय जो होते हैं ना हमारे, यही होते हैं हमारे मध्य पद, ठीक है। तब इसको बनाना कैसे है मैं वो आप लोगों को बताती हूँ। इसको बनाने के लिए हम लोग सेम उसी तरह पहले जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, प्रथम पद इंटू तृतीय पद बराबर मध्य पद का स्क्वायर या मध्य पद का वर्ग, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रथम पद हमारा क्या हो गया 5 और तृतीय हमारा क्या होगा 20। तो 5 इंटू 20 इज इक्वल टू मध्य पद हमारा क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर, ओके। तो 5 को 20 से इंटू करेंगे 100 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, मतलब 10 गुने 10 बराबर क्या हो जाएगा 100। तो यानी कि देखिए जब गुना किए हम लोग तो दोनों ही बराबर में 100 आया है, तो यानी कि ये क्रमिक अनुपात में भी है और ये समानुपात भी है ना। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे 5, 10, 20 क्रमिक अनुपात में है एवं समानुपात है। तो जब भी ये समानुपात है तो उसको इस तरह से लिख देना है 5:10 प्रोपोर्शनल 10:20, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग नंबर 2 में। नंबर 2 में देखिए सेम 8,4,2 लिखा हुआ है। तो ये हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, क्रमिक अनुपात में है या नहीं देखने का फॉर्मूला क्या है, प्रथम पद इंटू तृतीय पद बराबर मध्य पद का स्क्वायर, ठीक है। तो प्रथम हमारा ये है द्वितीय या मध्य पद इसको बोलिए, और ये तृतीय है। तो प्रथम इंटू तृतीय है ना, तो प्रथम यानी कि 8 और तृतीय यानी कि 2, तो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू मध्य पद मतलब 4, तो 4 का होल स्क्वायर है ना। तो 8 2 16 इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। तो 16 इक्वल टू 16। तो 8,4,2 क्रमिक अनुपात में है एवं समानुपात है, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। और जब भी ये समानुपात हो रहा है तो हम लोग इसको इस तरह से सजा देंगे 8:4 समानुपात 4:2, क्योंकि मध्य पद का स्क्वायर दैट मीन्स यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। इसके पहले भी मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए मध्य पद का स्क्वायर मतलब मध्य पद, ये हो गया हमारा मध्य पद। तो 10 अगर यहाँ है द्वितीय पद में तो तृतीय में भी वही हुआ, यही दोनों हमारा मध्य पद है, ठीक है। तो सेम जब ये समानुपात निकल गया है तो 8:4 समानुपात 4:2, ये हो गया हमारा मध्य पद, है ना। नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 में देखिए 7,14,28 सेम उसी तरह प्रथम पद इंटू तृतीय पद बराबर मध्य पद का स्क्वायर, ये प्रथम है ये तृतीय है। तो 7 इंटू 28 इज इक्वल टू मध्य हमारा 14 है, तो 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 7 को 28 से इंटू करेंगे कितना आएगा 196, ठीक है, इज इक्वल टू 14 का होल स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 करेंगे तो कितना आएगा 196। तो 196 इक्वल टू 196, यानी कि ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स ये क्रमिक समानुपात है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 7,14,28 क्रमिक अनुपात में है एवं समानुपात है, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं 7,14,28 क्रमिक समानुपात है, ठीक है। आप लोग जैसे ये ऊपर मैंने लिखा है ये भी लिख सकते हैं और ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद इसको समानुपात में इस तरह से लिख देना है 7,14 समानुपात 14:28, ओके। अब देखिए नंबर 4 में है 81,9,18 81,9,18 है ना। तो प्रथम पद इंटू तृतीय पद बराबर मध्य पद का स्क्वायर, ये प्रथम है ये तृतीय है। तो 81 इंटू 18 इज इक्वल टू 9 का होल स्क्वायर। तो 81 को 18 से जब इंटू किए हैं तो कितना आया 1458 या 1458 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर किए हैं, दैट मीन्स 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81 है ना।
तो क्या इतना इक्वल टू इतना आया है? नहीं। तो ये क्रमिक समानुपात नहीं है। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 81,9,18 क्रमिक समानुपात नहीं है। और जब ये क्रमिक समानुपात है ही नहीं तो इसको प्रोपोर्शनल वाले उस तरह से लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि ये क्रमिक समानुपात तो है ही नहीं, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग 5 नंबर में। तो अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 5 में। 4,6,12 है ना। तो ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, तो ये हमारा मध्य पद भी हुआ। तो इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसा कि हम लोगों ने शुरू से निकाला है, प्रथम पद इंटू तृतीय पद बराबर मध्य पद का स्क्वायर, है ना। तो प्रथम पद यानी 4 और तृतीय पद यानी 12, है ना। 4 × 12 इज इक्वल टू मध्य पद हमारा क्या है 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो प्रथम पद इंटू तृतीय पद मतलब क्या हो जाएगा 4 × 12 बराबर 48, 12 चौके 48 बराबर 6 का होल स्क्वायर मतलब 36, है ना। तो 48 बराबर 36 आया है। 48 बराबर 36 आया है। तो क्या ये हुआ हमारा क्रमिक समानुपात है? नहीं, क्योंकि देखिए अगर 48 बराबर 48 आता तो वो समानुपात होता, 36 बराबर 36 आता तो वो समानुपात होता। तो जबकि ये दोनों ही हमारा नंबर जो है डिफरेंट है, तो यानी कि ये क्रमिक समानुपात नहीं है। 4,6,12 क्रमिक समानुपात नहीं है। क्या लिखेंगे हम लोग? 4,6,12 क्रमिक समानुपात नहीं है। और जब ये क्रमिक समानुपात है ही नहीं तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रोपोर्शनल में लिखेंगे ही नहीं, उसके लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये समानुपात तो है ही नहीं, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 6 में। तो देखिए 6 में है 4,10,25 है ना। तो ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये मध्य पद भी हुआ। अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? सेम उसी तरह प्रथम पद इंटू तृतीय पद बराबर मध्य पद का होल स्क्वायर, ऐसे ही करेंगे। तो प्रथम हमारा 4 है, तृतीय हमारा 25 है, तो 4 × 25 बराबर मध्य पद हमारा 10 हुआ, तो 10 का होल स्क्वायर। तो 4 × 25 बराबर 10 का होल स्क्वायर, तो 4 को 25 से इंटू करेंगे 100 आया, बराबर 10 × 10 बराबर 100 आ गया, है ना। तो यानी कि यहाँ पे देखिए 100 = 100 आ गया, यानी कि 100 बराबर 100 आ गया है। तो ये हमारा क्रमिक समानुपात है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? 4,10,25 क्रमिक समानुपात है। क्या है? 4,10,25 क्रमिक समानुपात है। और जब ये क्रमिक समानुपात है तो इसको हम लोग इस तरह से अच्छे से लिख देंगे 4:10 प्रोपोर्शनल 10:25, 4:10 प्रोपोर्शनल 10:25 लिख देंगे। देख लीजिए जब ये क्रमिक समानुपात है तो इसको तो इस तरह से लिखना बनता है ना, तो इसी तरह से हम लोग लिख देंगे। तो इसी के साथ मैंने स्वयं करो 3.2 और स्वयं करो 3.3 पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्वयं करो 3.4 लेकर आऊँगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर मेरी आवाज़ थोड़ी आप लोगों को भारी लगी हो तो आप सॉरी, इसको इग्नोर कीजिए और आप लोग मैथ्स पे ध्यान दीजिए। बाय।